जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, अगर आप ये क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि 2-3 मार्क्स आप लोगों के कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आरआरबी जेई की भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, और ये एसएससी सीजीएल प्री में भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और वहीं का ये पैटर्न है। तो गाइज इन क्वेश्चंस को देखना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाइज छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना होता है इसमें, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आर जो होता है प्रतिरोध, वो लंबाई के प्रोपोर्शनल, और इसके एरिया के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही इसे आर को जब हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर रो कांस्टेंट आता है, तो रो एल अपॉन ए हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को कि इसमें जो है ना यही चीज़ हटानी है आप लोगों को, और कांस्टेंट लगाना है। और फिर देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं। यहाँ पे देखिए ये बोला गया है इन्होंने, यहाँ पे ये बोला है कि x बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो वो यहाँ पे आप x व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि बाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप एक बात बताइए, जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो ये वाली जो चीज़ है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब ये हट जाएगी तो आप खुद सोचिए कि x इज इक्वल टू यहाँ पे k आ जाएगा और 1/y आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू हो गया k। ठीक है, अब आप बताइए कि वो कह रहा है कि y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है, तो k बराबर कितना आ जाएगा। जब x बराबर 2 है और y बराबर 6 है तो k बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। भाई x बराबर यहाँ पे 2 रख दो और y बराबर 6 रख दो, तो k बराबर कितना हो गया, 12। अब k बराबर जब 12 हो गया, अब अगली बार देखिए, अब कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोला अब x बराबर 3 रखें तो y की वैल्यू क्या होगी। तो x बराबर यहाँ पे तुम 3 रखो और y की वैल्यू पूछी है, तो k बराबर 12 दिया हुआ है, तो 12 रखो, y बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और भी क्वेश्चंस कि किस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। गाइज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कितना सिंपल सी तरीके से बताया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला है कि x जो है प्रोपोर्शनल है y के, अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल है। तो अब आप खुद बताइए कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, k y। भाई यही तो आ जाएगा k बाई। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो x बटे वाई आएगी या नहीं आएगी, ये बताइए। k बराबर आ गया x अपॉन वाई। तो k अब यहाँ पर वैल्यू दे रखी है x की 36, बाई की 3, दूसरे क्वेश्चन में x की 36 और बाई की 3 वैल्यू दे रखी है। तो जब 36 रखोगे ऊपर और नीचे रखोगे 3, तो 12 या 36, k बराबर 12 आ जाएगा। और जब k बराबर 12 आ गया तो अगली बार आपको दे रखा है यहाँ क्या, उसने बोल रखा है अगली बार यदि y बराबर 4 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई k बराबर 12 आ गया, यहाँ से देखिए अब यहाँ पे 12 रख दीजिए, और बोल रहा है कि y बराबर 4 हो तो x की वैल्यू बताइए। तो x ये है और y बराबर यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो 4 तिया 12, तो आप लोगों का आ जाएगा 4 तिया 12 कह रहा हूँ, 12 चौक 48, x बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन, अब देखिए आप लास्ट वाले क्वेश्चन को करके देख लीजिए, बहुत सिंपल है। बोला है कि x प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है बाई स्क्वायर के यहाँ से, तो फिर वही एक्स बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा k, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे। और फिर आप लोगों को वही करना है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू तो 4 आ गई बराबर। अब y बराबर 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है और y बराबर 36 कर दो, यहाँ पे 36 और 4 निम 36, x बराबर 1/9 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बाकी स्मार्ट बोर्ड पे मैं करवा दूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को समझा दिया। इतना जरूर से जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बस कुछ नहीं है, जैसे आप लोग अपना b बराबर आई आर को सॉल्व करते हैं, b प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और जब तुम उसे हटाते हो तो r उसमें नियतांक लग जाता है। ठीक इसी तरीके से इन क्वेश्चंस में कांस्टेंट का ही सीन है, और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बाकी क्वेश्चंस सारे के सारे हो जाते हैं। तो गाइज ये बहुत आसान था, और इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर करके जाएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।